पर्सनल सवाल है मेरा, लेकिन दिल किया है पब्लिकली पूछने का। अगर बुरा लगे तो जवाब नहीं दीजिएगा। क्षेत्रों में चर्चा जोरों से है कि दबी जबान चर्चा हो रही है कि बल्लभ आशा को ठेकेदारों के द्वारा मोटा ऑफर किया गया। हो बड़ा ये आप बोले नहीं, मिसिंग हो गया आपसे। ठेकेदारों के द्वारा मोटा हो या नहीं हो, लेकिन नेता के द्वारा ऑफर वो आया है कि कुछ ले दे सलेट दो, कथी झूठे परेशान कर रहे लोग इन्हीं नेताओं के द्वारा। और वो चोर आदमी वाला रिकॉर्ड नहीं रखते, इसलिए नाम नहीं बोल रहे, नहीं तो ऑनलाइन नाम बोल के दिखा देते। और दूसरा बात, 11 करोड़ का सर प्रोजेक्ट एकदम स्पष्ट बता, हमरे जैसे नेता का हिसाब ही पड़ेगा तो 10,000 12,000। माँ जमंगला की कृपा से 1 लाख रुपया सर सालाना दान दे देते। छोटा मोटा में हमको नहीं हो पाएगा। मतलब ये गलियारों में चर्चा है वो गलत नहीं है। छोटा मोटा में हमको नहीं हो पाएगा। मान लीजिए अंदर हर धूर्त आदमी कहता है कि हम अच्छा ही है, लेवल में होगा तो हो सकता है। नहीं, हर धूर्त आदमी कहता है हम अच्छा भी है। ये प्रोजेक्ट लेवल का भी नहीं, कुछ बड़ा होगा तो ट्राई करेंगे। नैतिकता भी बेचेंगे तो रेट में बेचेंगे। तारी लवनी पर हम नैतिकता बेच देंगे, उल्टा पुल्टा बोलने लगेंगे। 10-20 हजार में 65-45 एकड़ होने लगेगा। मछुआरे के जमीन को खाक कहेंगे सरकारी जमीन है, मुआवजा दिलवा देंगे। तारी पे नहीं बिकेंगे सर, 20,000 में नहीं बिकेंगे। नैतिकता खरीदने के लिए देखते हैं जमंगला कितना बड़ा अमाउंट आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नमस्कार, मैं दिवाकर कुमार बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के मंच पे आप तमाम दर्शक का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी मैं मंझौल में हूं। मंझौल में का एक मुद्दा है कांवर को लेके जो बहुत ज्यादा गर्म है, और वह मुद्दा अब मंझौल का नहीं रहा, वह मुद्दा बेगूसराय जिला का भी नहीं रहा। वह मुद्दा उठ के जा चुका है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास। आज से कुछ दिन पहले तक कांवर के मुद्दे पे किसान और मछुआरे की एकता की मिसाल दी जाती थी, लेकिन 2-3 दिन पहले मछुआरे समाज के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी प्रेस को दिया गया कि भाई हम लोग सरकार के पक्ष में हैं। वो वीडियो मैं आप लोग के बीच ला चुका हूं। मेरे साथ अभी हैं किसान नेता बल्लभ आशा उर्फ जुगनू जी। जुगनू जी, सबसे पहले तो बेगूसराय प्लेटफॉर्म में आपका अभिनंदन और स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके तमाम दर्शकों को। जुगनू जी, ये क्षेत्रों में ये चर्चा जोरों पर है कि कांवर मुद्दा में मछुआरा अलग हो गए और किसान अकेला बच गया। इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ही यह जानकारी स्पष्ट रूप से हमें पता चला, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बेगूसराय के फेसबुक वॉल पर भी इस बात का जिक्र हुआ कि जल श्रमिक संघ ने चेक डैम बनने का धन्यवाद ज्ञापन कलेक्टर साहब को किया। जिस समय ये न्यूज पता चला था उसके 1 घंटा के अंदर में ही जो भी जल श्रमिक संघ के यहाँ के नेता, और रामविलास सहनी जी हो या रामबालक सहनी जी, रामबालक सहनी जी से हमारी लगभग 9 मिनट बात हुई। 9 मिनट बात के दौरान में हमने अपना पक्ष रखा था और हमने कहा था कि आप 72 घंटे के अंदर में कुछ हम लोगों को जवाब दें, इस अर्थ में क्या करना है। विदित हो कि जिस समय यह कांवर का कार्यक्रम शुरू हुआ था पिछले सितंबर में मछुआरे समाज के जो भी नेता थे उनको भी साथ लेकर ही चला गया था, और हमारे डायलॉग्स में रहता था किसान, मजदूर और मछुआरा। कल का और परसों का जो स्टेटमेंट हमको मिल रहा है मीडिया के माध्यम से, हमारे नजर में वह बेहद शर्मनाक है। और शर्मनाक इस सेंस है कि देखिए, ये कांवर के किसानों की लड़ाई है। आरोप प्रत्यारोप और आपस में झंझट करेंगे तो प्रशासन मजबूत हो जाएगी।
लेकिन जो डर पिछले शुरुआत में ही था हम लोगों को, जब ये कार्यक्रम कर रहे थे कि प्रशासन इसको जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, अन्य मामलों में इसको तोड़ने की कोशिश करेगी, प्रशासन सफल रही, हम हल्का सा वहां पे विफल हो गए। अभी मसला समझिए यूं कि मुझे लगता है कि इस घटना के बाद हमने बहुत से मछुआरे भाई जो हमारे साथ में, हमारे समिति के भी सदस्य हैं, उनसे हमने बात की। वो इन दो व्यक्ति से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और यह पूरा न्यूज जो मुझे कल मिला है उसमें मैं समझता था कि मछुआरा के जो ये नेता हैं वो पढ़े लिखे और पॉइंट वाइज बात करेंगे। वह पूरा बात ही मुझे लगा कि यह प्रेषित है और यह बात कहीं से उनको पोस्ट करके दिया गया है। ना ही किसी मुख्य बिंदु पर उन्होंने बात की है, उलूल जुलूल उन्होंने डाटा दिया है और यह पूरा डाटा आसपास के समाज को सिर्फ गुमराह करने वाला है। हालांकि वह जिस संस्था का जिक्र करते हैं, सीटू का, सीटू संस्था का जो सिंबल है, सिंबल ही हसिया गेहूं वाली छाप है। मतलब सीटू संस्था जो बनी, जिसके ये तथाकथित गोद लिए पुत्र है श्रमिक संघ, सीटू संस्था ही बनी किसान और मजदूरों के लिए। अब सीटू संस्था के 50 साल के इतिहास में यह पहली बार एक घटना हुई है कि सीटू संस्था ने किसान और मजदूरों का विरोध किया, किसान और मजदूरों के अगेंस्ट में बात की है। दूसरी एक और रिकॉर्ड बन गया सीटू संस्था के नाम पे कि पहला ये भारत का कोई भी सरकारी प्रोजेक्ट होगा जिसमें सीटू संस्था ने समर्थन किया है कि यह होना चाहिए। सीटू का एक रहा है जापा का वो ज्ञान, कम्युनिस्ट और मार्क्स तो बर्बाद हो गए, अब यही बचे हैं और इक्के दुक्के ही बचे हैं और बची हुई अब बचा हुआ चंदा पे जी रहे हैं, चंदा ही इनका धंधा रहा है। सीटू संस्था का एक शुरुआत से लक्षण रहा है कि समाज को संवर्ग में तोड़ना, उसके बाद राजनीति करना, चुंगी की राजनीति करना, माओ की राजनीति करना, लाल झंडा गाड़ने की राजनीति करना वगैरह करना। और आश्चर्य है कि कांवर किसान महापंचायत ने, मैं दोनों पक्ष को जोड़ना नहीं चाहता, दो व्यक्ति की गलती की सजा पूरे विश्व को मिलने लगे हुए जरूरी नहीं है। कांवर किसान महापंचायत ने इसी क्रम में इप्टा संस्था थी, इप्टा संस्था का हम लोगों ने सपोर्ट किया था और इप्टा का कार्यक्रम हाई स्कूल में रचा गया था। उसमें कांवर किसान महापंचायत के एक एक व्यक्ति तन मन धन से समर्थन कर रहे थे। उस समय हमने कोई पार्टी और पॉलिटिक्स नहीं देखा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि एक व्यक्ति आता है, उसको खेती उती करने आता नहीं, वो फैक्ट्री कहीं चला रहा है, वहां से काम करने के लिए आता है। सच्चाई है, हम फैक्ट्री चला रहे हैं, लेकिन कलेजा में दम होना चाहिए कि एक साल पिछले सितंबर से आज तक में एक क्रशर को रोक के लगातार कांवर किसानों के लिए काम कर रहा है व्यक्ति, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। फैक्ट्री बंद किए हुए हैं और फैक्ट्री में जितना का नुकसान है वह नुकसान निजी मेरा है, हम चंदा से आंदोलन नहीं कर रहे हैं। दूसरा, कांवर का नेता बनने और राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सारे डर के इन सारे, आपको विश्वास नहीं होगा, ये सारा डर शुरुआत में था। इसलिए कार्यक्रम की शुरुआत में ही हमने कहा था इस पूरे आंदोलन में कोई अध्यक्ष नहीं होगा, हमारी 32 लोगों की समितियां हैं। और आश्चर्य लगेगा बोलने वाले को कि उनका ये भी जो तीर तर्का चलाए हैं, वो प्रशासन उसमें इन्वॉल्व हो, राजनीति उसमें इन्वॉल्व हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी तीर उनका इसलिए फेल हो गया कि 30 सदस्यीय समिति में इस बार जिनको उन्होंने डायरेक्ट दबंग करके जिस जाति को संबोधित किया है, भूमिहार नहीं है, कम है। जो 30 सदस्यीय समिति अनुमंडलाधिकारी मंझौल के पास भी प्रपत्र है और जितने पदाधिकारी है, डीएफओ, कलेक्टर साहब, जल संसाधन विभाग, सबके पास वो 30 सदस्यीय समिति, 32 सदस्यीय समिति का नाम है, उसमें भूमिहारों की संख्या कम है। हर जाति के लोग हैं, डाटा गलत दिया जाता है। आश्चर्य लगता है किस बात से प्रेरित है, कैसे कन्विंस हो गए? 10-20 हजार रुपया, 2-3 लवनी तारी, किस बात पे कन्विंस हो गए आप? डाटा इस तरीके से दिया जाता है कि कांवर में उनको अनुमंडलाधिकारी महोदय ने कहा, एक बात गौर कीजिएगा, किसी भी सरकारी व्यक्ति का नाम दुरुपयोग करके हम झूठ नहीं बोल सकते, एफआईआर के दायरे में, कानून के उल्लंघन के दायरे में आ जाएंगे। उनको अनुमंडलाधिकारी ने कहा कि 6500 एकड़ जमीन 20-32 का है, वह किसी किसान का नहीं है और उसमें पानी डालना चाहते हैं तो किसी किसान के खेत में पानी नहीं जाएगा। 20-32 एकम्बा मौजा है कांवर में, कई मौजे हैं, जमंगलपुर, जमंगलगढ़, मंझौल, ये बात उनको भी पता है। और 20-32 मात्र 4800 एकड़ है।
रामविलास साहनी जी और रामबालक सिंह इतने हतोत्साहित हो गए कि उसको घींच के 6500 एकड़ कर दिए। 4800 एकड़ में सरकार कबूल कर रही है कि उसमें 1000 एकड़ क्या है, रैयती जमीन है, बचा 3800। रामबालक साहनी जी और रामविलास साहनी जी मछुआरों की इज्जत के लिए, मछुआरों के जिंदगी के लिए, मछुआरों के समर्पण के लिए पर्रा और नारायणपुर पर उनका घर है, बचा हुआ जमीन अपनी जगह से पहुंचा दे। और चेक डैम अगर 2032 में गिराना है तो हरसाइन पुल से चेक डैम का डिस्टेंस 8 किलोमीटर है। आप 2032 में जाकर चेक डैम लगा लीजिए, कौन रोक रहा है? हमारा अगल बगल में निजी जमीन है, हमारा अगल बगल में डैम के अगल बगल में निजी जमीन है। और सुनिए, वहां कोई किसान रोकने नहीं गया था, वहां के लोकल लोग वहां रोकने गए थे और रुकने के 4 घंटा बाद हम लोग वहां पहुंचे। वहां पे वो लोग गए थे जिनका काबर में जमीन नहीं है, वो सकरा और रजौर वाले लोग हैं। तो समझ में नहीं आता है क्या बोल रहे हैं, उसका क्या असर पड़ेगा। बिकॉज ये 40 साल 20 साल 30 साल सबका उम्र 55-60 प्लस है। ये मछुआरों के लिए काम कर रहे हैं, मछुआरा समाज के बढ़ोतरी के लिए काम कर रहे हैं। आसपास के मछुआरों की स्थिति देख के आपको पता चल जाएगा कि ये क्या काम कर रहे हैं। इनके संगठन से अगर मछुआरे इत्तेफाक रखते हैं, हम अपना सर्वे शुरू करवा चुके हैं। अगर मछुआरा भाई अगले कार्तिक के बोझ से पहले इनको अगर 50,000 मछुआरे का इस क्षेत्र में समर्थन प्राप्त है, अगर 49,000 मछुआरे भाई नहीं बोल दिए कि हम इस 2 व्यक्ति को नहीं पहचानते हैं, जो बोलेंगे सो, या इस क्षेत्र में अशांति फैलाना चाहते हैं। और आश्चर्य का बात है प्रशासन का, उस दिन हम भी गए थे, कुछ दिन पहले हम भी गए थे, किसान माननीय केंद्रीय मंत्री वहां उपस्थित थे, किसान के समिति वहां पे उपस्थित थी, माननीय विधायक बेगूसराय वहां उपस्थित थे। एडमिनिस्ट्रेशन बेगूसराय, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बेगूसराय के फेसबुक वॉल पर से हमारा फोटो डिटेल्स नहीं हुआ, लेकिन श्रमिक संघ गए, उसका डिटेल्स आ गया। बड़ा पॉजिटिव न्यूज बना के दिया जा सकता था कि किसानों के द्वारा आपत्ति को दूर करने के लिए कोशिश कर रही है सरकार। कन्वेंसिंग कमेटी आई, वो समझ के चली गई, हाँ लग रहा है पानी आएगा। तब ये 2 इंजीनियर रामविलास साहनी, इंजीनियर रामबालक साहनी को भेजा जाता है, वो कहते हैं पानी नहीं लगेगा। और कह रहे हैं कि 6500 एकड़ में सरकार कागज मांग रही है, इनके पास तो कागज ही नहीं है, दबंग जाति के लोग हैं, कागज ही नहीं है, तो इनको सरकार कह रही है मुआवजा देने के लिए। तो अभी हमने डाटा दिया कि 4800 है, कम वाम हो जाए है, 1000 सरकार इसमें बचा 3800, 6500 चाहिए, तो 2700 एकड़ अभी तत्काल में सरकार को चाहिए। 27 लाख रुपए, चलिए हिसाब करने में दिक्कत होगा, 20 लाख रुपए बात करते हैं कट्ठा के अनुसार में, लगभग 16,000 करोड़ रुपया चाहिए एक सप्ताह में। जमीन हम अवेलेबल करवा देंगे। रामविलास जी गारंटी देंगे कि रामबालक साहनी जी? गारंटी तो देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इनके पास कागज नहीं है, सरकार मुआवजा नहीं दे रही है, कागज उनके घर पे पहुंच जाएगा। 600-700 कागज हमारे पास भी है, और प्रासंगिक है, इस बार भी कागज में केवल भूमिहारों का कागज नहीं है, इस कागज में हर जाति धर्म का कागज है। यही काबर की खूबसूरती है, इससे हर जाति धर्म संप्रदाय के लोग जी रहे हैं। बिहार में कोई ऐसी जाति नहीं होगी उसका एक जमीन यहाँ पे नहीं है। मुस्लिम समाज का यहाँ पे जमीन है, पासवान समाज का यहाँ पे जमीन है, और गजब का शौक पाला है आदमी। इसको निशंस पागल और हत्यारा कहेंगे, इस सेंस से कि 6500 एकड़ में मछली पलती रहे और 1 लाख एकड़ में लाशें ढलती रहे। ये इतने बड़े नवाब हैं कि इनको 6500 एकड़ में मछली मारने दिया जाए और 1 लाख एकड़ में लाशें पड़ी रहे। पानी नहीं जमेगा, पानी नहीं जमेगा का गारंटी जो इसको प्रमोट कर रहे माननीय मंडलाधिकारी और ये सीटू संस्था, वो एक एग्रीमेंट दे देकर कि आपके जमीन पे पानी जाएगा, रामबालक साहनी जी पैसा देंगे, अभी छोड़ देंगे, डैम हम बनवा लेंगे अपने हाथ से। मंडलाधिकारी को हमने कहा कि आप लिख दीजिए कि हमारी जमीन पे पानी जाएगा, हम हमारा तो आप मुआवजा दे दीजिएगा, नहीं तो हमारे वही चेक डैम तोड़ देंगे। लिख के दे, अभी बना ले मुआवजा। और दूसरी बात है, जब 6500 एकड़ है, रामबालक साहनी जी को डायरेक्ट पर पत्र मिलता है, हम लोग को तो नहीं मिलता, तो मंडला अधिकारी के दरवाजे पे जाते जाते एरी छिल गया है। उनको जो पत्र मिला है 6500 एकड़ वाला, तो उनको यही कहिएगा कि 6500 एकड़ के बाद वाला जमीन का कम से कम रजिस्ट्री करा दीजिए। बल्लभ जी, हो सकता है टंग ऑफ स्लिप एक तरह से नहीं, ये टंग ऑफ स्लिप नहीं है, मेरी बात को समझा दे सर, ये टंग ऑफ स्लिप नहीं है। ये दो मैं एकदम स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, कुछ दलाल टाइप के आदमी हर समाज का शोषण करने बैठे हैं। बिल्कुल, ये दलाल टाइप के लोग हैं। इनका कहना है कि काबर में पानी आता है तब मछुआरों की जिंदगी पड़ती है। आपको बता देते हैं कि काबर में सुखाड़ पड़ी थी,
काबर में सुखाड़ पड़ी थी और न्यूज है, इंडिया टाइम्स का न्यूज है कि सघन मछली उत्पादन में बेगूसराय 1 नंबर पे है। काबर को छोड़ के 101 जलकर है। बिल्कुल। उसपे आप बताइए, ये समाज के प्रशंसा का विषय है कि मछली मारने में किसी जाति का इंटरफेयर आज तक आप सुने कि कानू समाज जाके मछली मार लिया, गोरी समाज को छोड़ के कुर्मी समाज जाके मछली मार लिया, यादव समाज जाके मछली मार लिया, दबांग तथाकथित भूमिहार समाज जाके मछली पे ऑर्डर दे दिया। कहीं संविधान में ये जिक्र नहीं है कि मछली मछुआरे ही मारेंगे, कहीं संविधान में यह जिक्र नहीं है कि मत्स्य समिति मछुआरे ही बनाएंगे। रोजगार करने का ऑप्शन छोड़ा जाता है। काबर में लगभग 4000 बीघा जमीन पे रामविलास रामबालक सहनी जी तो दलाली कलाली से खा रहे हैं ना, बाकी मछुआरा खेत जोत रहा है। इनके एक बकवास के कारण कल उसका खेत छूट जाएगा, काती का भाव नहीं कर पाएगा, बटैया में जोत रहा है। सच्चाई बात है कि किसान खेत में जोते अन्य जातियों से कम चला रही है। तो ये सामाजिक समन्वय का विषय है कि ये दबंगई का विषय है? नहीं, समन्वय का विषय। लोग अपना जमीन छोड़े हुए, तुम ही भाई बांटो चलाओ खाओ। तो ऐसे भूमिहीन 50 गो भूमिहार हैं, लेकिन उसको जमीन नहीं दिया जाता, अन्य जातियों को जमीन दिया जाता कि उसका घर चले। तो इस तरीके के लोग सामाजिक अशांति फैलाते हैं। और इस बार हमको ऐसा कोई राजनीति नहीं करना है कि मछुआरा का वोट हमको कट जाएगा। 1 से 2 सप्ताह के अंदर में हमारा सर्वे कंप्लीट होगा कि इस 2 महानुभाव जो नए सुपरस्टार पैदा हुए हैं। हालांकि मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं कि इनको हमने बार बार कहा कि अगर आपको लगता है कि 6500 एकड़ चलिए ले लीजिए, किसान को मना लेंगे कि भाई मछुआरे जीने दीजिए, तो जहर खा के मर जा। किसान को रिक्वेस्ट करेंगे कि मछुआरा मछली मारेंगे, वहीं आप भीख मांग लीजिएगा मछुआरा दरवाजे पे, हम मना लेंगे। लेकिन हम तो यही कर रहे हैं कि धन्यवाद ज्ञापन जो दे रहे हैं, एगो पत्र दिए, एगो और पत्र रिसीव कर लीजिए परमिशन का, एगो और पत्र रिसीव कर लीजिए परमिशन का, कहानी खत्म है। नहीं समझे बात को? परमिशन ले ले कलेक्टर महोदय से कि इस क्षेत्र में मछली मारना अलाउ, इस क्षेत्र में मत्स्य जीवियों को मछली मारने दिया जाएगा। नहीं लेंगे परमिशन। यह न्यूज हमने बार बार दिया है कि यह जब जिस आधार पे यह बनेगा, जिस आधार पे इसका निर्माण हो रहा है, यहां लोगों का एंट्री अलाउ नहीं है। बल्लभ जी, आपकी सारी बात हम समझ रहे हैं और दर्शक जो देख रहे हैं वो भी समझ रहे हैं। मेरा सवाल जो था वो उस पर आपने जवाब नहीं दिया। सॉरी। मेरा सवाल यह था कि जो क्षेत्रों में जोरों की चर्चा है, पदाधिकारियों के द्वारा जो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया जाता है, वह दिखाया जा रहा है कि मछुआरा और किसान अलग हो गए हैं। क्या ये सच है? अभी इस पे कहना जल्दीबाजी होगी। हम एक समीक्षा बैठक का आसार रख रहे थे, लेकिन समय आपके मीडिया के माध्यम से इस तरह की खबरें आई और सामने सामने में मंत्री ने इस बात पे जिक्र किया, निंदनीय है। अभी तक समीक्षा नहीं हुई और मुझे एकदम स्पष्ट लगता है कि अगर मछुआरा संघ चाहता है इस कार्यक्रम में अलग होना, स्वेच्छा से अलग हो जाए, छिछी लेदर करने का जरूरत नहीं है। हम भी शुरू से मछुआरा 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 बोलते रह गए हैं। हम लोग को बाहर रोते रोते कंधा छिल गया है। हम आपको कंधा पे ले चले, आप हमरे अगेंस्ट में वो करिए। सामाजिक रूप से इसको गद्दारी कहा जाएगा, समाज में उनको गद्दार कहा जाएगा इस मामले को लेके। और यहाँ जाति मामला बने ही नहीं, इसका शुरुआत से कोशिश किया गया। और जो किसान का, अब उदाहरण दे देते हैं, एक अम्बा मोजे का वो जिक्र कर रहे हैं, मंझोल मोजे उनको नहीं लिखा देता है, जमंगलपुर ने जमंगलगढ़ ने लिखा देता है। एक आपको रिकॉर्ड की बात बताते हैं कि उस 2032 में 4 डिग्री है सर कोर्ट के तरफ से। उसी 2032 में 1970-71 का गरीब मछुआरा समाज का ही 170 बीघा का मामला है। उस 170 बीघा में कुछ बीघा को फिलहाल में, जिस खंजापुर हाई स्कूल में वो मीटिंग कर रहे थे, फिलहाल में अन्य जातियों के द्वारा जोत लिया गया। वह व्यक्ति रामविलास सहनी के पास शिकायत करने, रामबालक सहनी के पास शिकायत करने नहीं गया। वह व्यक्ति बल्लभ बादशाह के पास शिकायत करने के लिए गया और उसी अनुमंडलाधिकारी के पास उसका प्रपत्र आवेदन पड़ा हुआ है, छौड़ाही थाना में पड़ा हुआ है। तो आप मछुआरे के लीडर हैं और मछुआरा का जमीन जाने जा रहे हैं। पूरे 2032 में 700 बीघा मछुआरों की जमीन होगी। मान लीजिए सरकारी है, हमको क्या दिक्कत है? एकम्बा मौजा कहाँ है? बल्लभ जी, फिर आप दोनों बात कर रहे हैं। नहीं, मैंने स्पष्ट कहा, देखिए नहीं स्पष्ट ये कह देता हूं कि मेरे लाग लपेट वाली कहानी नहीं है। हमने एक बात शुरुआत में कही थी और लगातार हम यही बात करते हैं। अगर काबर में कोई भी, काबर के आंदोलन में कोई भी गतिरोध है तो मैं उसे काबर की समस्या समझता हूं और हमारी समिति उसको
खत्म करने, उसका निदान खोजने में लगी रहती है। ऐसा नहीं है कि हम किसी गतिरोध को पकड़ के बाप माए रोते रहे कि हमको किसी ने जख्म दे दिया। अभी आपने कहा कि दो पार्टिकुलर व्यक्ति के कारण पूरे समाज अगर फंस रहा है तो हम उसका विरोध करेंगे। बिल्कुल। तो और अगर वही दो पार्टिकुलर आदमी के कारण उनके हो सकता है कि वो कन्विंसिंग हो या जो भी हो, ठीक, जो आपका आरोप है, जो आपका कहना है, तो उसका दंड पूरे समाज को तो आप नहीं दीजिएगा। देखिए, हम गार्जियन के तरह दोनों व्यक्ति को कॉल किए थे। बिल्कुल। आज अब शब्द निकला होगा, क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन गार्जियन के तरह जैसे हम आंदोलन शुरू करने के लिए सबको अपने गांव मोहल्ला में जिनको राय लिए होंगे, कनौसी, मणिकपुर, एकम्बा में जिनको राय लिए होंगे, इन दो व्यक्ति को भी हमने राय लिया है। हमने पूछा है कि कैसे क्या करे, किस पे करे। बहुत लंबी लंबी बातें चली, पॉजिटिव बातें चली। तो आप इस तरीके से अटैक नहीं कर सकते, मतलब अचानक यूटर्न हुआ, पर्सनल लॉन्चर नहीं लगा सकते। इससे लगता है प्रेरित हैं, आप कन्विंस्ड हैं। आप कन्विंस्ड होने का एकाएक तरीका, एकाएक पत्रकार महोदय का लैंग्वेज बदल जाए, मतलब कुछ आकस्मिक घटना हुई, देविया प्रकोप हुआ है, नहीं तो लक्ष्मी प्रकोप हुआ है, कुछ हुआ होगा। बिल्कुल। हम इल्जाम नहीं लगाते उनके तरह पैसा। अब देखिए, आश्चर्य की बात है कि अगर ये सारे किसान अभी मर जाए, बोले रामबालक सहनी जी हमारा कागज जी देख लीजिए, चलिए मंडलाधिकारी से मुआवजा दिला दीजिए, औकात है, दिला देंगे। सीटू को औकात है। और एक बड़ी संस्था का नाम उपयोग करने का मतलब हम थ्रेटनिंग समझते हैं। बुरा ना माने, पूरे 1 साल के किसी का भर में मैंने परिचय नहीं दिया होगा, लेकिन पिछले 10 साल से लगभग सीटू की जो वर्तमान औकात है उससे बड़ी संस्था का मैं महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता लगातार रहा हूं। काबर आंदोलन में मैंने उसका उपयोग नहीं किया, क्योंकि काबर आंदोलन काबर के किसानों की लड़ाई। बिल्कुल। भीड़ और धसना 10 मिनट में यहाँ इतना बड़ा तांडव हो जाएगा। और इसी 2023 में हमने लगभग 1 लाख से 1.5 लाख की बीजेडी कॉलेज के मैदान में करा की थी, वहां भी हम ऐसे ही आए थे। तो मसला ये नहीं है कि हम किसानों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, और किसानों की लड़ाई ऐसे ही होती है। हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ पे। राजनीति, कूटनीति, सारा चरमपंथ यहीं पे अवेलेबल था, धीरे धीरे जा रहा है। हम प्रशासन के सामने तगड़ा होकर नहीं खड़ा हो रहे हैं, नहीं तो किसानों का आंदोलन ऐसा होता है क्या? प्रशासन को भी हमने इज्जत बख्श रखा है, लेकिन प्रशासन रह के अगर हम मान लीजिए हम नेता है तो हम नेतागिरी करेंगे, प्रशासन नेतागिरी करती है। काबर जल श्रमिक संघ को ले जाने की अगुवाई माननीय मंडलाधिकारी महोदय कर रहे हैं। काबर जल श्रमिक संघ के पत्र को एडवर्टाइज कर रहे हैं माननीय जिलाधिकारी महोदय। ये तो केंद्रीय मंत्री और वर्तमान विधायक का मानहानि हुआ ना श्रीमान। उनके कार्यक्रम को आप पोस्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पेज पे नहीं कर रहे हैं, किसी हमारे कार्यक्रम को पोस्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पेज पे नहीं कर रहे हैं, ये पोस्ट कर रहे हैं कि इन्होंने ज्ञापन सौंपा। और इसी बात पे एक बात कह दें कि किसान मंझौल के कोई नहीं जाएंगे जिनको इस बात का डर है। हम चैलेंज करते हैं रामविलास बाबू, राम बालक बाबू को, नहीं जाएंगे, नहीं कॉल करेंगे, एकदम ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हैं। औकात है तो जाके बनवा लीजिए चेक डैम, मंझौल से कोई नहीं जाएगा। नहीं तो एक बार जाके सर्वे करवा लीजिए, आपका भी समाज है, आपका भी गांव है, सर्वे करवा लीजिए कि कौन रोका था, किसको तकलीफ है। पहले डूबेगा सकरा है खंबा। फिर तो बोल रहे हैं ना, आप ही कह रहे हैं कि 20-32 का सरकारी जमीन है, उसी पे काबर बन रहा है, तो किसानों को क्या आपत्ति हो सकती? ठीक है, 20-32 सरेंडर, हालांकि सरेंडर नहीं, उनके अनुसार सरेंडर। एकम्बा मौजा के 10 गांव हमारे संपर्क में, 4 गांव हमारे संपर्क में, डेली बात होते रहती है। एकम्बा मौजा के लोग आपको कवर देते हैं आके हमारे कार्यक्रम में। एकम्बा मौजा के लोग कवर देते हैं, तो सरेंडर नहीं, इनके अनुसार सरेंडर। तो एकम्बा मौजा में जाके सुलिस गेट बनाइए। हरसाइन से एकम्बा मौजा का 8.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तीसरा, रामबालक सहनी जी और रामविलास सहनी जी की मध्यस्थता में अनुमंडलाधिकारी और जिला पदाधिकारी एक लिखित कन्फर्मेशन दे दें कि किसानों के रैयती जमीन पे पानी नहीं जाएगी तो उसका मुआवजा 3 गुना फसल का देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे इधर हम ऐसा नहीं है कि अपना आंगन में गड्ढा खोल के मछुआरों के लिए हम जलकर बना दें, ये नहीं होगा। अपने आंगन में मछुआरे नहीं कर सकते तो हमारा आंगन तो छोड़िए। और आश्चर्य का बात है, आप सुनिए, एक उदाहरण देते हैं कि ठंडा लगता है तो घोड़ा जला के तपते हैं, कि घोड़ा पे बैठ के घर में आग लगा देते हैं। कभी यहाँ सुने हैं कि मछुआरों को मछली मारने के लिए सौसे क्षेत्र को पानी में डुबो दिया गया? ये बात हमारे समाज के मछुआरा लोग नहीं कबूल पाएंगे। और मछुआरों का एक सामंजस्य का तरीका होता है, वो सब जाति से समन्वय करते हुए अपना कई सालों से व्यापार करते आए। ऐसे लोग सीरियसली अगेन रोटी सेकने के लिए, राजनीतिक रोटी हमारी क्या है, भला भाषा नाम पहचान लीजिए, ना आज राजनीति में थे, ना कल राजनीति में थे। और
का काम खत्म होने के बाद पब्लिक डोमेन में इस क्षेत्र में मिलने की भी कोशिश नहीं करेंगे। हमारा रोजगार हम पर हो रहा है, हम वहीं ठीक है, लेकिन उल्टा सीधा उलूल जुलूल नहीं करने देंगे। मेरे समझ में ये आ रहा है कि आपका जो बात मैंने भी सुना, ऑन कैमरा सारे दर्शक भी सुन रहे होंगे, पदाधिकारी या प्रशासन, शासन अपनी राजनीति में सफल हो गई। अभी कहाँ नहीं, 50,000, देखिए बोलने के लिए हम भी बोल देते हैं कि हमारी आबादी 20 लाख है, हाँ, लेकिन है तो यहीं के डाटा में ना। बिल्कुल 50,000 मछुआरे हो गए, 50,000 कुर्मी भाई हो गए, 45,000 यादव हो गए, 40,000 भूमिहार हो गए, 20,000 ब्राह्मण हो गए, मुस्लिम हो गए 35,000। इसको तो बरियारपुर, शाहपुर, मंझौल करके 3 गो परसीमन क्षेत्र बनाना पड़ेगा। हाँ। सब 50,000 हैं, तो कहाँ परसीमन क्षेत्र बनाना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है कि इस आंदोलन में हम कोशिश करेंगे, फिर भी कहते हैं हम बड़ा दिल करके आगे कोशिश करेंगे, मछुआरा भाई को समझाएं और सामने सामने बैठे। ऐसा नहीं कि उनके पेट पे हम लात मारने जा रहे हैं। को साथ लेके चलेगा किसान, 100% चलेगा, 100% चलेगा। एकदम पे कोई निर्णय बदलाव नहीं हुआ। देखिए सीटू संस्था बहुत साल पहले मर गई है, ये लोग 2-3 गो भूत बाहर में घूम रहे हैं। 2020 के बाद इनका कोई मीटिंग हुआ नहीं है। बिहार में तो इससे भी स्थगित ही रही है। और सीटू संस्था का हम कह रहे हैं ना कि सीटू संस्था का मुख्य मुद्दा ही मजदूर किसान है। श्रमिक संघ भी गोदी लिया हुआ है। नहीं, हम आपकी बात को मेरी बात कंप्लीट कर देते हैं। तो सीटू संस्था का यही श्रमिक संघ ही गोदी लिया हो बच्चा, अपना भी बच्चा नहीं है। तो सीटू संस्था रही नहीं है, ऐसे लोग उसको जिंदा कर रहे हैं। हम इनसे भी कहेंगे कि सीटू आइए, हमरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए काबर किसान महापंचायत में, आप ही मुआवजा दिलाते रहिए। बल्लभ अपना जाएगा, जो तथाकथित आप फैक्ट्री बोले हैं उसको खोलेगा, वहीं चैन रहेगा। रामबालक सहनी जी, रामविलास सहनी जी को स्वागत करते हैं कि काबर के किसान को आके लीड कीजिए, और बल्लभ छोड़ के चला जाएगा, सेकेंड नहीं देगा। समिति है, बैठ के बात कीजिए, जो बीच का निर्णय हो करिएगा। उलूल जुलूल आलतू फालतू बात कीजिएगा तो हम तेल लगाने वाले आदमी नहीं है सर। कट टू कट, फ्रंट टू फ्रंट, लड़ना है तो सामने आके लड़ लीजिए। भाईचारा निभाना है तो गला मिलके भाईचारा निभाइए, गला मिलके चाकू घोपिएगा। हम इतिहास पढ़ के यहाँ बैठे, इतिहास दोहराने नहीं देंगे, जो होगा वर्तमान में होगा। देखिए वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन एक थोड़ा पर्सनल सवाल है मेरा, लेकिन दिल किया है पब्लिकली पूछने का। अगर बुरा लगे तो जवाब नहीं दीजिएगा। क्षेत्रों में चर्चा जोरों से है कि दबी जबान चर्चा हो रही है कि बल्लभ आशा को ठेकेदारों के द्वारा मोटा ऑफर किया गया। हो बड़ा, आप बोले नहीं, मिसिंग हो गया आपसे। ठेकेदारों के द्वारा मोटा हो या नहीं हो, लेकिन नेता के द्वारा ऑफर वो आया है कि कुछ ले दे, सलेट कथी झूठे परेशान कर रहे लोग इन्हीं नेताओं के द्वारा। और वो चोर कदमी वाला रिकॉर्ड नहीं रखते, इसलिए नाम नहीं बोल रहे, नहीं तो ऑनलाइन नाम बोल के दिखा देते। और दूसरा बात, 11 करोड़ का सर प्रोजेक्ट एकदम स्पष्ट बताते, हमरे जैसे नेता का हिस्सा भी पड़ेगा तो 10,000 12,000 रुपये। माँ जमंगला की कृपा से 1 लाख रुपए सर सालाना दान दे देते। छोटा मोटा में हमको नहीं हो पाएगा। मतलब ये गलियारों में चर्चा है वो गलत नहीं है, छोटा मोटा में हमको नहीं हो पाएगा। मान लीजिए अंदर लेवल में होगा, हर धूर्त आदमी कहता है कि हम अच्छा ही है, लेवल में होगा तो हो सकता है। नहीं, हर धूर्त आदमी कहता है हम अच्छा भी है। ये प्रोजेक्ट लेवल का भी नहीं है, कुछ बड़ा होगा तो ट्राई करेंगे। नैतिकता भी बेचेंगे तो रेट में बेचेंगे, तारी लवनी पर हम नैतिकता बेच देंगे, उल्टा पुल्टा बोलने लगेंगे। 10-20 हजार में पैसा 145 एकड़ होने लगेगा। मछुआरे के जमीन को खाक कहेंगे सरकारी जमीन है, मुआवजा दिलवा देंगे। तारी पे नहीं बिकेंगे सर, 20,000 में नहीं बिकेंगे। नैतिकता खरीदने के लिए देखते हैं जमंगला कितना बड़ा अमाउंट आता है। देखिए वीडियो लंबा हो जाता है क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ी है। जब भी मैं बनाता हूं, क्योंकि मैं किसान का भी पक्ष रख रहा हूं आप लोगों के बीच, मछुआरों का भी पक्ष रख रहा हूं आप लोगों के बीच, पदाधिकारी का पक्ष लेने का प्रयास किया, पदाधिकारी ऑन कैमरा आने में परहेज कर रहा, वो भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मैं पदाधिकारी का पक्ष लेना चाहा, ठीक। अब आप सारे लोग देख रहे हैं, यहाँ राजनीति रोटी सेकना जो है वो पदाधिकारी कर रहे हैं, यहाँ नेता राजनीति नहीं कर रहे हैं, ठीक। किसान और मछुआरा मुद्दा एक ही है। जी, एक नई सूचना यह भी है, चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि
जो कागज हमारा मतलब अब विवाद में नहीं आते, सीधा बात करते हैं कि आज से मंगलवार और बृहस्पतिवार को अनुमंडलाधिकारी मंझौल के कोर्ट में कांवर के किसानों के कागज की सुनवाई फिर से शुरू होगी। आपका कागज जमा है तो अपने वकील से बात करके उस पे आगे बढ़े। और यह बात उनको भी नोट है जिन्होंने कहा था कि लोग कागज दल के सरकार कागज मांग रही है, दे नहीं रहे। 1600 फाइल अभी वो बकाया है और 8000 बगा उसमें जमीन है। धन्यवाद। मुद्दा बड़ा है, मैं वही बात बता रहा हूँ। राजनीति पदाधिकारी कर रहे हैं, कितना सफल है वो आप लोग 2, 3, 4, 5 वीडियो में देख चुके हैं, और कितना विफल है वो आगे वर्तमान में देख रहे हैं और आगे देखिएगा। किसान अपने जगह पे अडिग है, मेरे खेत में पानी आएगा, मैं चेक डैम बनने नहीं दूंगा। और किसान ने ये भी कहा कि वो लिख के दे दे पदाधिकारी, नेता या जो भी मछुआरा नेता है या जो भी है, कि मेरे खेत में पानी नहीं आएगा, मुझे चेक डैम बनने से कोई आपत्ति नहीं है। तो ये तो सीधी सीधी बात है कि अगर आप लिख के नहीं दे रहे हैं, पदाधिकारी शासन प्रशासन के द्वारा लिख के नहीं दिया जा रहा है, इट मीन्स दाल में कुछ कहीं ना कहीं काला है, पानी आने की संभावना आपको भी है। मैं मिलूंगा इस टॉपिक पे फिर अगले किसी नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।